हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर सबस्पेस। ओके, इससे पहले हम वेक्टर स्पेस पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज वेक्टर सबस्पेस? डेफिनेशन है, लेट V be a vector space over the field F and W subset of V, then W is called subset of V if W itself a vector space over the same field F। इसका मतलब क्या है? अगर एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ है V ओवर फील्ड F, इस सेट ऑफ वेक्टर से हम एक सबसेट लेते हैं W ओवर सेम फील्ड F। फील्ड सेम होना चाहिए। अगर ये W वेक्टर स्पेस का सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो W हो जाएगा हमारा वेक्टर सबस्पेस। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, अगर V be a वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F and W be a subset of V over same field F, then W is called वेक्टर सबस्पेस। राइट। अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, W1 इज इक्वल टू x0 सच दैट x बिलोंग्स टू R। हमारा V दिया हुआ है R² ओवर R। ठीक है, ये W1 इसका एक सबस्पेस होगा। ठीक है, W2 0y सच दैट y बिलोंग्स टू R, ये भी इसका एक सबस्पेस होगा। ठीक है, कैसे होगा हम कुछ देर बाद जान जाएंगे हमारा कॉन्सेप्ट से। ओके, कुछ टेस्ट है सबस्पेस जानने के लिए, वो हम जान जाएंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, W3 इज इक्वल टू 5y सच दैट y बिलोंग्स टू R। ये हमारा सबस्पेस होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। 0 नॉट बिलोंग्स टू W3। राइट, तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? सॉरी, 0 0, क्योंकि ये टपल फॉर्म में है। ठीक है, तो ये W3 में बिलोंग्स नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारा सबस्पेस नहीं होगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेक्टर सबस्पेस। वेक्टर सबस्पेस दो टाइप का होता है, पहला इम्प्रॉपर सबस्पेस एंड दूसरा प्रॉपर सबस्पेस। राइट, इम्प्रॉपर में क्या होता है? आइडेंटिटी आता है एंड V वेक्टर स्पेस इटसेल्फ आता है, और प्रॉपर सबस्पेस में ये दोनों को छोड़कर और जो कोई भी सबस्पेस रहा वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर सबस्पेस। ओके, इसको हम ट्रिवियल भी बोल सकते हैं और इसको नॉन ट्रिवियल भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए सबस्पेस चेक करने के लिए ये 2 स्टेप मेथड हमें जाना पड़ेगा। A subset W of vector space B is a subspace of V if W is non-empty and these two conditions are satisfied. Right? For all xy belongs to W, that implies x plus y belongs to W. For all alpha belongs to the field F and x belongs to the W, that implies alpha x belongs to W. Right? पहला तो क्या, W is non-empty, दूसरा x plus y belongs to the W for all x and y belongs to W, right? थर्ड क्या है, alpha x belongs to W, where alpha belongs to F and x belongs to W, right? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, लेट V इज इक्वल टू R² ओवर R
and its subspace W is equal to xy belongs to V such that x is equal to 0, ये इसका सबस्पेस होगा कि नहीं हम चेक करेंगे। ओके, चलिए पहला स्टेप क्या है, इसका सिमिलरिटी फॉर्म ले जाते हैं। W1 इज इक्वल टू x1 y1 सच दैट x1 इज इक्वल टू 0 और W2 इज इक्वल टू x2 y2 सच दैट x2 इज इक्वल टू 0। ओके, where W1 and W2 belongs to W। ठीक है, तो W1 प्लस W2 इज इक्वल टू x1 y1 प्लस x2 y2। इसे कैसे ऐड करेंगे, कंपोनेंट वाइज, x1 प्लस x2 एंड y1 प्लस y2। ओके, which is belongs to W। तो W1 प्लस W2 belongs to W हो गया। नेक्स्ट, if I take alpha belongs to the real field, W is equal to xy belongs to V such that x is equal to 0, हमारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अल्फा W इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स वाई विच इज इक्वल टू अल्फा एक्स अल्फा वाई, राइट। तो ये हो गया हमारा अल्फा एक्स अल्फा वाई। इफ एक्स इज इक्वल टू 0, अल्फा एक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, सच दैट और बाकी रहा अल्फा वाई विच इज बिलोंग्स टू वी। ओके, तो हो गया proof, so W is the subspace of V, right। next, algebra of subspace। अगर दो सबस्पेस दिया हुआ है W1 W2, इसका इंटरसेक्शन भी सबस्पेस होगा VF का। ठीक है, W यूनियन W2 इज सबस्पेस इफ ये होगा W1 सबसेट ऑफ W2 और W2 सबसेट ऑफ W1, राइट। सो ये सही है। ठीक है, तो इसका यूनियन कब सबस्पेस होगा, अगर ये एक दूसरे को कंटेन करेंगे। ठीक है, देखो अगर W1 सबसेट ऑफ W2 हुआ तो W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू W2 हो जाएगा। तो W2 एक सबस्पेस है VF का। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर W2 यूनियन W1 इज इक्वल टू W1 which is the subspace of VF, right। Similarly, arbitrary intersection of subspace, that is the intersection of any family of subspace of a vector space is a subspace, right। कोई भी आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ले जाओ सबस्पेस का, उसका इंटरसेक्शन जो रहेगा वो हमारा सबस्पेस ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक टू चेक सबस्पेस। अगर ये ट्रिक सेटिस्फाई करा तो ये वेक्टर स्पेस सबस्पेस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर ये अगर सेटिस्फाई नहीं करा तो ये सबस्पेस नहीं होगा। ठीक है, ये एक कंट्राडिक्टरी ट्रिक है। चलिए देखते हैं। स्टेप 1 क्या है, चेक एडिटिव आइडेंटिटी इज प्रेजेंट और नॉट। फर्स्ट, एडिटिव आइडेंटिटी है कि नहीं हम चेक करेंगे। सेकेंड, इसका लिनियरिटी चेक करेंगे। लिनियरिटी क्या है, 3x प्लस इज इक्वल टू 5y। ओके, इसका डिग्री 1 है तो ये लिनियर है, तो ऐसे ही लिनियरिटी चेक करेंगे। पर ये जो ट्रिक है वो फेल कर जाता है दो चीज़ों में, इनइक्वालिटीज एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, अगर दिया हुआ है
ए सबस्पेस W इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 5y, ठीक है। इसमें एडिटिव आइडेंटिटी 0 हो जाएगा एंड ये लिनियरिटी सेटिस्फाई करेगा, तो ये हमारा सबस्पेस हो जाएगा, ठीक है। पर अगर दिया हुआ है xy सच दैट x² प्लस y² इज इक्वल टू 0, यहाँ तो ये डिग्री 2 हो रहा है, यहाँ लिनियरिटी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, पर ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करने पर ही हमको 0 ही मिलेगा, ठीक है। और एक यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जाम्पल लेते हैं, और एक एग्जाम्पल xy belongs to R² such that x² plus y² is equal to 1, ठीक है। ये सबस्पेस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी नॉट एग्जिस्ट, मतलब x की जगह और y की जगह 0 पुट करने पर हमें ये मिलता है, ये ठीक नहीं है, राइट। नेक्स्ट, अगर हम लेते हैं sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा सबस्पेस, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ओके।